Hi everyone, I'm Dr. Garima Anandani, a physiotherapist, a fitness enthusiast, and a believer of living life a healthy way. आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में. द बिग सी. कैंसर एक लीडिंग कॉज है डेथ का यूनाइटेड स्टेट्स में, और वर्ल्ड का ये तीसरा नंबर डेथ का कॉज है. बैटल अगेंस्ट कैंसर एक बहुत ही बड़ी और लॉन्ग बैटल है जो कि पेशेंट और उसकी फैमिली को बहुत एग्जॉस्ट कर देती है. अगर आपका डायग्नोसिस एक बार हुआ कैंसर से, उसके बाद जो एक लॉन्ग ट्रैजेक्टरी है रिकवरी की एंड गोइंग थ्रू ऑल द टेस्ट एंड द ट्रीटमेंट कैन बी एक्चुअली अ डिफिकल्ट टाइम बोथ फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली मेंबर. तो आज हम कवर करेंगे कि कैंसर ट्रीटमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स क्या हैं और इससे कैसे हम कोप अप कर सकते हैं. तो आज मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विजय शांडिल्य को, जो कि एमडी हैं. इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी और उन्होंने अपनी एमडी डुअल स्पेशलाइजेशन में की हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, जो कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से की. डॉक्टर विजय हैज बीन वर्किंग फॉर सेवरल इयर्स in treating cancer patients and complex blood disorders. इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है और ये अभी करंटली एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है इन न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर विजय शांडिल्य. डॉक्टर विजय, आई वेलकम यू ऑन द शो. थैंक यू गरिमा, कैसी हो? गुड. तो डॉक, आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में और कैंसर के वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड हाउ डू पीपल कोप अप इमोशनली विद कैंसर. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये वंस यू आर डायग्नोज्ड विद कैंसर, ये हाउ डज इट इम्पैक्ट द पेशेंट एंड द फैमिली? So, देखिए, first of all, let's take a step back. We talk about cancer, big C. It's a devastating disease. But I also want to underline that cancer is a spectrum of disease. बहुत सारे diseases. मैं कहूँगा few hundreds or few thousands of different diseases. So not all cancers are very bad. So first of all, that. But हम जब भी cancer के बारे में सोचते हैं, we think about very sick people. लोग a disease जिसका outcome बहुत अच्छा नहीं होता है. So I will focus on the patients who are the sickest, the cancer patients who are the sickest. And I will also preface that by saying that not all cancer patients are very, very sick. काफी patients काफी अच्छा भी, उनका outcome बहुत अच्छा भी होता है. Now going back to your questions कि कैसे उनको impact करता है. देखिए, we live our lives as if, there's a very interesting incident from Mahabharata. Yeah. Yudhishthira is asked, what is the most surprising thing? What is the most amazing, surprising thing about humans? And Yudhishthira says that, we know we are all going to die one day. हम लोग सब एक दिन मरने वाले हैं. Yet we live our lives as if हम कभी भी नहीं मरने वाले. If you look at our day-to-day lives, we behave and we act as if nothing, we're never going to die. Cancer क्या होता है? एक major pause, एक halt ले आता है life में. It brings people face to face with death. And I think there is nothing more stressful that I can think of than that, where there is this sense of impending doom. कि सब कुछ खत्म होने वाला. It's a huge stressor. It's an immense stressor. अब उसमें और चीजें ऐड करते जाते हैं. Often cancer patients, depending on which part of the body is affected, या तो उनको बहुत severe pain होगा. To be in constant pain is a very stressful thing. Maybe कोई limb या कोई organ affected हो सकता है. Maybe the lung is affected, वो breathe नहीं कर पा रहे. तो to live constantly in that distress of pain or not being able to breathe, not only is that a physical impediment, इसमें बहुत बड़ा emotional impediment भी होता है.
और जो बहुत सारे इमोशनल नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो अनमास्क हो जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। अब इसमें और चीजें ऐड करते हैं। जो कैंसर पेशेंट है उनकी ट्रीटमेंट और ड्यू टू द डिजीज काफी बार वो फाइनेंशियली भी हिट हो जाते हैं, वो या तो काम नहीं कर पाते हैं या मेडिकल बिल्स आ जाते हैं। तो नाउ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो भी आ जाता है। ऑफन दीज पेशेंट्स आर केयर गिवर्स, उनके अपने स्पाउस होंगे या चिल्ड्रन होंगे, उनकी वो देखभाल नहीं कर पाते। So that is again a huge stressor. They themselves now need somebody to take care of them. तो एक स्पाउस की जरूरत है या किसी की और की जरूरत है who needs to take care of them. Sometimes that they are available, sometimes not. All these add to the stress. So there are very many facets to this. You know, इसके बारे में हम पूरी एक बुक लिख सकते हैं, हम घंटों बात कर सकते हैं, पर it affects the human being both physically, emotionally, in a very deep way. And बहुत कम चीजें हैं शायद एक human being के life में जो इतनी deeply किसी को impact कर सकती है. Yes, in fact, I have seen some of my patients and close friends going through it, and yes, it has been very difficult time for them. So difficult है, बहुत ही difficult है, बहुत ही stressful है, and having a good doctor around, having a family member to be there with you, getting the right diagnosis and right treatment, I think all बहुत ही important aspects हैं. But जो आपने एक financial burden के बारे में बताया, I think nobody actually even estimates, right, कि मतलब कितना खर्चा हो सकता है एक कैंसर को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि कभी आपको पता ही नहीं है, मे बी यू डिडंट इवन गेट एक्सपोज्ड कि अगर कैंसर हो भी जाता है तो क्या खर्चा हो सकता है. सो नोबडी इज एस्टिमेटिंग दैट, राइट. सो डॉक्टर, व्हाई इज कैंसर सो डिफिकल्ट टू ट्रीट? देखिए, जैसे मैंने भी बोला, कैंसर इज नॉट वन डिजीज, इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज. बहुत अलग अलग किस्म के कैंसर हैं. कुछ कैंसर के एंड जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज, आपके फिजिकल थेरेपी में भी आप ये देखते होंगे, कोई भी डिजीज बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में आए ना तो उसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे कैंसर हैं जो डिटेक्ट नहीं होते हैं अंटिल वेरी लेट. कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर है, इसके आउटकम्स हमारे बहुत पुअर हैं. मेन रीजन बीइंग कि हम बहुत लेट डिटेक्ट करते हैं. लंग कैंसर भी ऐसा ही है, बहुत लेट डिटेक्ट होता है. बहुत ही कम कैंसर हैं, 3-4 कैंसर हैं जिसके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है. स्क्रीनिंग मतलब जो हम विदाउट एनी सिम्टम्स, विदाउट एनी सस्पिशन हम लोगों को टेस्ट करते हैं कि उनमें कैंसर है या नहीं. ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ऐसे बहुत ही कम कैंसर है जिनके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट है. और स्क्रीनिंग टेस्ट का गोल ये होता है कि हम कैंसर को काफी अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर पाएं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें तो वो बहुत ट्रीटेबल और क्यूरेबल होता है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हो नहीं पाता है. सो ये बहुत ही, जैसे मैंने बोला, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस हैं. तो इसमें कैंसर जो एडवांस स्टेजेस में डिटेक्ट हो, या सर्टन कैंसर्स इनहेरेंटली आर वेरी एग्रेसिव, तो इसलिए ये चैलेंज होता है. और हम कई बार ये बोलते हैं कैंसर का क्योर क्यों नहीं है. But again, we are assuming that cancer is one disease. Cancer is not one disease. It's several diseases, different diseases. तो ऐसे काफी कैंसर है जिनको हम क्योर कर देते हैं सक्सेसफुली. But at the same time, काफी कैंसर्स ऐसे भी हैं जिनको हम क्योर नहीं कर पाते. तो डॉक्टर, see, I have also seen like people whom I have come across, my friends, like some of my patients, they had like possibly breast cancer, and it has actually, I mean, they were doing pretty well till 5 years, 6 years. Again, it relapsed, and again it relapsed the third time. So, क्या ये condition एक spectrum है जिसका मतलब अंत नहीं है? Does it not have an end, and you feel okay, maybe now I'm out of it, and then suddenly it boom. जी. देखिए, ये this is another challenge with cancer. मुझे शायद पहले ये बोलना चाहिए था जब आपने initially you asked me what is the challenge with cancer. Cancer क्योर होने के बाद भी patient completely is not out of the woods. On an average, ये सारे cancers के लिए applicable नहीं है, but on an average 5 साल तक हम कैंसर पेशेंट्स को क्योर के बाद भी उनको अंडर सर्वेलेंस रखते हैं, अंडर टाइट एंड क्लोज सर्वेलेंस, क्योंकि कैंसर रिलैप्स हो सकता है. सो दैट इज अनफॉर्चुनेटली द नेचर ऑफ द डिजीज. देखिए, कैंसर ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं जिससे कैंसर होता है, बट अल्टीमेटली इट इज एन अनोमली इन हाउ द बॉडीज
एक DNA में एक म्यूटेशन एंटर हो जाता है, एंड हाउ द सेल्स ऑफ द बॉडी प्रोलिफरेट, कैसे डिवाइड हो रहे हैं, कैसे वो सेल प्रोलिफरेशन में एक अनोमली आ जाती है। समथिंग इन द बॉडीज एनवायरनमेंट हैज चेंज, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। तो हमारी जो ट्रीटमेंट है वो उस चीज को चेंज नहीं कर सकती है। हमारी ट्रीटमेंट कैंसर को क्योर कर देगी, बट जो बॉडी का एनवायरनमेंट जो चेंज हो चुका है उसको हम अनफॉर्चुनेटली अभी चेंज नहीं कर पा रहे। तो द रिस्क अनफॉर्चुनेटली रिमेन्स। बट हैविंग सेड दैट, ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं, वर्ल्ड ओवर मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म कैंसर सर्वाइवर्स भी हैं, जो ईयर्स एंड ईयर्स ऑन कैंसर फ्री रहते हैं, बट ऐसा भी होता है कि कैंसर रिलैप्स कर जाते हैं। So doc, I think we should definitely focus today on what are the various aspects जो कि एक कैंसर पेशेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं। So सबसे पहले आप मुझे बताइए कि फिजिकल एस्पेक्ट, एक कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी करानी पड़ती है, रेडिएशन कराना पड़ता है, so how does it impact them physically and how do they cope up? जी, तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है कैंसर से, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? अगर कोई लंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो पेशेंट विल बी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। अगर ब्रीद ही नहीं कर पा रहे तो आप उनकी डे टू डे जो काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना, वो नहीं कर सकते, मुश्किल पड़ती है। कोई लिम्ब अफेक्टेड है तो पेन होगा, कोई जॉइंट अफेक्टेड है तो मोबिलिटी में का इफेक्ट होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। तो दैट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द कैंसर एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट द कैंसर अफेक्ट्स। आप भी, आई एम श्योर, आपके फिजिकल थेरेपी में देखते होंगे पेशेंट्स। तो सेकेंड एस्पेक्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कैसे अफेक्ट करता है। तो कैंसर ट्रीटमेंट के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो सर्जरी, एक रेडिएशन थेरेपी और एक मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अगेन, सर्जरी में व्हाट काइंड ऑफ सर्जरी वाज परफॉर्म्ड, कोई लिम्ब रिमूवल था, एम्पुटेशन था, या फिर लंग का एक पार्ट पूरा आपने निकाल दिया, तो उससे बहुत डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज सर्जिकली रिमूव्ड और अफेक्टेड, एक फिजिकल डिसेबिलिटी होगी। मेडिकल ट्रीटमेंट में काफी एस्पेक्ट्स होते हैं। एक आपने अपने प्रोफेशन में भी देखा होगा, न्यूरोपैथी इज वेरी कॉमन। न्यूरोपैथी इज बेसिकली न्यूरोपैथी, पैथोलॉजी ऑफ द नर्व्स। जो नर्व्स अफेक्ट हो जाती हैं, इससे क्या होता है कि इन द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरोपैथी हाथ पाँव में नमनेस या टिंगलिंग होने लग जाती है। इन एक्सट्रीम फॉर्म पेन या इवन मोबिलिटी अफेक्ट हो जाती है उनको। जब वो चलते हैं तो उनको जमीन नहीं फील होती है, सोल उनके कंप्लीटली नम हो जाते हैं, तो लोग गिर सकते हैं, फॉल्स का रिस्क रहता है। तो ऐसी काफी फिजिकल डिसेबिलिटीज कीमो के ट्रीटमेंट से भी हो सकती हैं। रेडिएशन थेरेपी की बात करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन अगेन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रेडिएटेड, वो टिश्यू में हम एक वर्ड ऑफन यूज करते हैं, फाइब्रोसिस या स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। तो वो टिश्यू भी अफेक्ट हो सकता है। अगर लंग की रेडिएशन है तो ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। कई बार कोई एब्डोमिनल एरिया में रेडिएट करते हैं तो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन से लॉन्ग टर्म पेन रह जाता है, कि क्रॉनिक पेन। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, क्रॉनिक पेन इज वेरी डिस्ट्रेसिंग एंड ऑल्सो डिबिलिटेटिंग। तो ऐसे काफी फिजिकल इश्यूज हैं, डिपेंडिंग ऑन which part of the body is affected, depending on what cancer treatment they have received. So जब कीमोथेरेपी ली जाती है एंड कीमोथेरेपी की जो साइकिल्स होती हैं, उसमें once the patient comes home, right, it takes a lot of time to recover till the next cycle, and this aspect, and the medicine actually makes the body completely weak, and तो उस वजह से जो नॉर्मल उनकी डे टू डे एक्टिविटीज भी हैं वो काफी इम्पैक्ट हो जाती हैं। Is that true? Not necessarily. मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा ऐसा होता है। कीमोथेरेपी इज अ डिफिकल्ट ट्रीटमेंट, बट हैविंग सेड दैट, हम कीमोथेरेपी किसी पेशेंट को देने से पहले उनकी एक इवैल्यूएशन करते हैं कि वेदर दे विल बी एबल टू टॉलरेट द कीमोथेरेपी और नॉट। वो उसके साइड इफेक्ट्स को टॉलरेट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कि नहीं। तो एक तरह का प्री सिलेक्शन हो जाता है उसमें। और अगर पेशेंट इस लेवल तक पहुंच जाता है कि कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, तो हम कीमोथेरेपी में चेंजेस लाते हैं। या तो कीमोथेरेपी रोक देते हैं या डोज चेंज कर देते हैं, कुछ ना कुछ हम जरूर करते हैं। तो वी मेक श्योर कि इस लेवल तक हम कीमोथेरेपी ना कंटिन्यू करें कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्लीटली जीरो हो जाए या बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि the patients are able to maintain a certain quality of life. That हम पेशेंट्स को ये भी बोलते हैं कि इवन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एक्टिव रहिए,
हमारे काफ़ी कीमोथेरेपी पेशेंट्स फिजिकल थेरेपी के लिए भी आते हैं, ऐसे भी हैं कि जो जिम जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली रुक जाते हैं उनकी एक्टिविटी। देयर इज ऑफ कोर्स अ रिकवरी पीरियड, बट ब्रीफ होता है, इतना लंबा भी नहीं होता है। और अगर लंबा हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा डिबिलिटेटिंग होता है, तो हम कीमोथेरेपी में चेंजेस ले आते हैं। ओके